Hello everyone, my name is Amar Sharma and welcome you all in Chem Coach। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम सीखेंगे क्रोमियम, कॉपर और उनके आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये सही ऑर्डर नहीं है क्योंकि s में हैं 2 इलेक्ट्रॉन और d में हैं 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। अब आपको ये याद रखना है कि हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा। तो ऑर्डर होगा मतलब 4 की जगह यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका ऑर्डर होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ 4s1 3d5। तो ये तो है आहबाउ ऑर्डर के अनुसार, आहबाउ ऑर्डर के अनुसार। अब यदि हम एनर्जी लेवल के अनुसार लिखें तो ऑर्डर होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। ये हो गया एनर्जी लेवल के अनुसार। अब यदि हम Cr2+ का निकालें तो इसमें इलेक्ट्रॉन रह गए 22। इसका ऑर्डर होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ वैलेंस सेल से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो वैलेंस सेल में लास्ट वैलेंस सेल में है इलेक्ट्रॉन 1, फिर d5 में तो 3d4 फिर 4s0। इसी प्रकार Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। मतलब वैलेंस सेल से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो 3d3 4s0। इसी प्रकार कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। यहाँ भी इसका सही ऑर्डर नहीं है क्योंकि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने आपको बताया कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होती हैं, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो इसका ऑर्डर होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। s से एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया। तो यह था आहबाउ ऑर्डर। अब यदि एनर्जी लेवल के अनुसार लिखें, एनर्जी लेवल के अनुसार, तो इसका ऑर्डर होगा 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 3d10 4s1। अब यदि Cu+ का निकालें तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस सेल से निकलते हैं। वैलेंस सेल मतलब लास्ट सेल, तो यहाँ ये लास्ट सेल है 4s1। इसी प्रकार Cu2+ का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s0। अब इसमें यहाँ तक ऑर्डर होता है आर्गन का, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन का, तो यहाँ हम AR लिख सकते हैं, फिर 3d9 और 4s0। अब यदि हम इनकी प्रॉपर्टी देखें तो यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ वह कलरफुल होगा और पैरामैग्नेटिक होगा, यानी कि अनुचुंबकीय, और यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वह कलरलेस होगा और डायमैग्नेटिक, यानी कि प्रतिचुंबकीय।